कि वो आपके सामने है कि देख लें आज तहरीक इंसाफ को, मैं नहीं कहता आपकी मीडिया कह रही है, पूरी अवाम कह रही है कि वो तीसरी बड़ी कुव्वत, मैं तो उसको पहली बड़ी कुव्वत कहता हूँ कि तीसरी बड़ी कुव्वत जो अब मीडिया कह रही है या अवाम कह रही है, ये तो इलेक्शन में पता चलेगा कि पहली है या दूसरी है या तीसरी है। लेकिन इस वक्त जो लोगों की सोच है वो खान साहब पे उनकी मरकूज़ है सोच के, यही वो बंदा है, यही वो शख्स है जो पाकिस्तान के लिए कुछ सोच सकता है और इसकी अवाम के, इनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई ना कोई। वो सब ये भी कहा जाता है कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, मगर इन दो जो जमातों का ताहाल कोई इत्तेहाद या इसका इम्कान पैदा नहीं हो रहा। नहीं, इसमें मैं तो अभी इस बारे में आपको कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि इत्तेहाद के बारे में, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, देखें क्या होता है आगे, क्या रंग निकलता है। जमात के जो कुछ पॉजिटिव उन्होंने कदम उठाए हैं उसकी हम उन तायीद करते हैं और वो ठीक है। मसलन ड्रोन अटैक्स पे है या कोई पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो अवाम की इज़्ज़त के लिए जो कुछ किया है वो बेहतर है। जो उनका सही फ़ैसला होगा उसका हम साथ देंगे और इंशाल्लाह पहले भी देते रहे, आइंदा भी देंगे जो उनके अच्छे फ़ैसले हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके साथ किसी इत्तेहाद की तरफ चल रहे हैं या हमारा कोई इत्तेहाद होगा। इसका वक्त आएगा और हमारी एक आला क़यादत है, वो अगर कोई फ़ैसला करेगी तो वो बेहतर सोच सकती है। ये बताइए कि आवाम से रब्ता रखने के लिए तहरीक इंसाफ ने क्या इकदाम किए हैं जो दीगर सियासी जमातों ने नहीं किए? देखिए जी, सबसे पहले जो हमने तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से हमने जो स्टार्ट लिया है, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में हमने हर सेक्टर के और हर सब सेक्टर के सतह तक हमने अपनी एक कमेटियाँ बनाई हैं। जो सब सेक्टर का एक हेड है वो फिर सेक्टर के हेड के अंडर है। सेक्टर का हेड जो है वो तकरीबन इस्लामाबाद के 31-32 सेक्टर जो हैं, ये तमाम हेड्स मिला के फिर हमने उन पे एक दो इनको जो हमारी कौमी असम्बली की 2 अलग-अलग हल्के हैं उनमें डिवाइड किया है। फिर एक दोनों को फेडरल कैपिटल डिस्ट्रिक्ट के अंडर किया है। और इस तरह अगर आप देखें तो किसी पार्टी में भी इतनी निचली सतह तक आपको कोई राब्ता मुहिम नहीं मिलेगी जिस तरह आपको तहरीक इंसाफ में मिलेगी। हर गली में हमारा कारकुन मौजूद है, हर गली में हमारा कारकुन मौजूद है। और हमारे जो लीडरशिप है वो एक नीचे से हमने उसको डेवलप करके ऊपर लेके आए हैं। और ये वही लोग हैं जो छोटे मोहल्लों से, गलियों से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने चल रहे हैं और यही तरीका हमने फिर अब पूरे मुल्क में इसको फैलाया है। अब जो हमारी जो नई बॉडीज़ बन रही हैं पूरे मुल्क में, हमारा यही तरीकाकार है कि बिल्कुल एक अवाम की सतह तक जाकर उनसे आगे लोगों को लेकर। वो सब हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, जमशेद महबूब मुग़ल साहब का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलरिटी है वो इस बात का सबूत है कि तहरीक इंसाफ 2 बड़ी सियासी जमातों से अलग जमात है। उनका ये कहना है कि खान साहब का जो किरदार है, खान साहब के जो कारनामे हैं वो कौम के सामने, यही वजह है कि लोग बड़ी तादाद में, ना सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जिन पर करप्शन का कोई दाग नहीं है, बल्कि अवाम में भी पजीराई हो रही है। हमारे प्रोग्राम से जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद बाहर आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। वो साहब ये बताएं कि लोगों को नॉमिनेट करना कि ये शख्स हमारा कौमी असम्बली का मेंबर है, ये सूबाई असम्बली का मेंबर है, ये क्यों ज़रूरी है? ये हिकमत अमली आपने क्यों इख्तियार कर रखी है? जी, बात यह है कि पहली बात तो आपकी ये है कि किसी को नॉमिनेट करना या किसी को आपने मुंतखब कर दिया है कि ये आपकी पार्टी का फ़लाँ हल्के से उम्मीदवार है। देखें, ये तो चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स इस चीज़ का अहल है तो उसको ज़रूर नॉमिनेट करना चाहिए ताकि वो अपना वर्क करे, अपने हल्के में अपना एक मकाम बनाए और लोगों से रब्ता में अपनी पहले से तेज़ कर दे ताकि उसने आइंदा इलेक्शन लड़ना है, लोगों से वोट लेनी है। तो वो तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप जल्दी करते हैं तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली उस उम्मीदवार को जाता है कि वो उनकी लोगों से उनका रब्ता बहाल होता है। दूसरी बात यह है कि जब हमारा अभी तो देखें कि हम खान साहब ने काफ़ी लोगों को नॉमिनेट किया भी है, जिन लोगों को उन्होंने ऐलान किया है। उसके अलावा भी हमारी एक स्क्रूटनी कमेटी है जो कि आइंदा भी वो अरफ़े आखिर नहीं हो गया कि उन्होंने एक बस टिकट दे दिया है। वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहें, अपनी पार्टी के लिए काम करें और अवाम से अपना रब्ता बहाल रखें, तो वो हमारे उम्मीदवार हैं। इंशाल्लाह उनको टिकट भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर पार्टी पॉलिसी के से हट के कोई शख्स भी काम करेगा, वो तो चाहे वो नॉमिनेट है या नहीं है, अगर पार्टी पॉलिसी से हट के काम करेगा या आवाम के लिए या कोई उसकी रब्ता मुहिम ठीक नहीं होगी, तो ये फैसला फिर दोबारा स्क्रूटनी कमेटी अपनी सिफारिशात भी दे सकती है। मॉनिटरिंग हो रही है, प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो रही है और हर शख्स को चेक किया जा रहा है कि इसको हमने नॉमिनेट किया, इसकी क्या इलाके में या उस हल्के में इसकी क्या अहमियत है
लोग इससे मुतमिन हैं या नहीं मुतमिन है, बाकायदा हमारी उसमें एक कमेटी है जो उसको मॉनिटरिंग होती है कि ये शख्स इस नॉमिनेशन के बाद क्या इसकी कारकर्दगी है, लोगों के साथ इसका किस तरह से रब्ता है। देखें जी, ये तो लाजमी चीज़ है कि ये तो फ़िलहाल तो पिंडी इस्लामाबाद की हद तक एक कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा जितने भी अजला हैं पाकिस्तान के, उन तमाम में कमेटियाँ बनेंगी जो अपनी सिफारशात देंगी कि फ़लाँ शख्स इस चीज़ का अहल है, उसको वो टिकट का हकदार है या अवाम से उसका रब्ता इतना है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो इंशाल्लाह उसके हक़ में फ़ैसला वो होगा। सब क्या मयार है आपकी कमेटी का, किस तरह से आपकी कमेटी इस एक बंदे को परखती है कि ये सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के लिए मौजूद तरीन आदमी है। देखिए जी, जो इसकी सबसे पहली शर्त है वो तो ये है कि वो करप्शन से पाक हो, उस पर कोई ऐसे केसेस ना हो जो डायरेक्ट अवाम के साथ उसने कोई किसी की लूट खसूट में या किसी में वो शामिल ना हो। ये चीज़ तो कभी भी हम इसको तस्लीम नहीं करते। उसके अलावा उनके दीगर हैं और भी मामलात हैं, उनके पॉइंट्स हैं जो वो क्योंकि मैं तो कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, जो कमेटी के मेंबरान हैं वो उसमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं और उसको वो देख भी रहे हैं, कुछ पसे पर्दा भी वो देखते हैं भाई उसकी क्या शख्स की एफिलेशन है। जो लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ जमातों से, क्या उनको वाकई टिकट दिया जाएगा, उनके साथ कोई कमिटमेंट हो रही है? देखें जी, अभी तक तो टिकट से के फैसले जो कुछ चंद एक हुए हैं, उनके अलावा कोई टिकट का फैसला अभी तक नहीं हुआ। अगर कोई किसी जमात का भी कोई शख्स भी हमारी पार्टी में शामिल हो रहा है और वो इसका चीज़ का अहल हुआ, अवाम ने उस पर एतमाद किया, हमारी पार्टी के अंदर भी एक जमहूरियत मौजूद है, अगर लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ जी वाकई ये चीज़ अहल है इस चीज़ का कि इसको टिकट दिया जाए, तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर टिकट मिलेंगे। लेकिन चीज़ ये है कि देखें, एक दूसरी पार्टी से जो शख्स शामिल हमारी पार्टी में हो रहा है उसको आप दूसरी पार्टी का नहीं अब ले सकते कि वो फ़लाँ पार्टी छोड़ के इधर आया टिकट की खातर आया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब वो हमारी कमेटी उसको क्लियर करेगी, हमारे अंदर हर हल्के का एक प्रेसिडेंट है, हर एक क्या कहते हैं उसको, ज़िले के एक हमारी टीम है, वो उसको कंफर्म करेगी कि ये शख्स वाकई इस चीज़ का अहल है, तो फिर इंशाल्लाह उनको टिकट भी मिलेंगे। अगर वो पुराने लोगों में से कोई इस चीज़ का ज़्यादा अहल है तो उनको ज़रूर टिकट दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी काफ़ी टाइम है इसमें जो करना है, हमारी और भी मामलात हैं इसमें। वो सब ये भी कहा जाता है कि जो नए लोग आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी पजीराई हो रही है, पुराने लोग उससे मुतरफ़र हो रहे हैं, इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है? नहीं देखिए, ये तो हर पार्टी के अंदर एक इख्तलाफ मौजूद होता है, इख्तलाफ राय मौजूद होता है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से उसके इख्तलाफात हैं तो वो पार्टी के अंदर रह कर भी अपने इख्तलाफात का इजहार करते हैं। तो हमारे दरमियान भी ऐसी चीज़ कभी भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी शख्स ने इस चीज़ का इजहार किया हो कि ये शख्स है और ये नहीं होना चाहिए और इसकी जगह मैं होना चाहिए। वो अपनी उन्होंने ज़रूर एक होता है कि अपना वो एतराज़ रिकॉर्ड करवाते हैं, लेकिन उसको फ़ाइनल करना या हतमी फ़ैसला करना वो हमारी क़यादत का काम है और वो देखेंगे कि कौन इसमें ठीक है कौन गलत है। मतलब बात लोग ये भी कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ में इतने लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ से लोग नून लीग में ना जाते। इस बात को आप किस तरह जस्टिफाई करें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग तहरीक इंसाफ से, ये तो सारी जमातों के लोग आते जाते रहते हैं ना जी, ये तो आप ना कहें कि ये यहाँ से वहाँ कोई नहीं गया या वहाँ से यहाँ कोई नहीं आया। ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे अपना मफाद देखते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग शामिल हो रहे हैं ना, उनको आप ये देखें कि वो एक गवर्नमेंट छोड़ के, इक़्तिदार छोड़ के आ रहे हैं। मफाद की खातर वो लोग आते हैं जो किसी इक़्तिदार की पार्टी में जा रहे हैं। मतलब इक़्तिदार उनके पास मौजूद है तो उस पार्टी में अगर कोई शख्स जा रहा है तो वो तो अपना मफाद देख के जा रहा है या अपनी किसी मजबूरी के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ना तो उनको कोई इक़्तिदार की लालच है और ना वो किसी ऐसे फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ तो उनको पता है कि अभी तो पता नहीं साल बाद इलेक्शन होने हैं, तो फिर उसके बाद हमारे साथ क्या होना है। तो वो लोग जो आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने आप को एक एहतसाब के लिए पेश करके आ रहे हैं और हम उनको वेलकम करते हैं इंशाल्लाह। वो एक इल्ज़ाम जो आप पे लगता है वो ये है कि ड्रोन हमलों के खिलाफ तो आप धरना देते हैं, खुदकुश हमलों के खिलाफ नहीं देते। देखें जी, खुदकुश हमलों के ख़िलाफ़ मैं नहीं समझता कि कैसे ये कहते हैं कि खुदकुश हमलों के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ नहीं है। तहरीक इंसाफ ने जब भी खुदकुश का हमला, तो आपके देखें हमारे मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जिस चीज़ की हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता हम उसके हक़ में कैसे हो सकते हैं। लेकिन खुदकुश हमलों को जो आप कहते हैं कि तमाम तर ज़िम्मेदारी एक किसी पे डाल देते हैं, तो उसकी थोड़ी सी तशरीह करना या उसको वाज़े करना, उसका मौक़िफ़ हमारा अपनी तरफ है। लेकिन ये नहीं है कि खुदकुश हमला जिसने किया वो जायज़ है, हरगिज़ नहीं, कभी भी तहरीक इंसाफ ने इसका स्टैंड नहीं लिया। लेकिन वो जो एक ख़ास ग्रुप को उसमें शामिल कर लिया जाता है कि इसके अलावा कोई नहीं, बस यही है जी,